X Limited purchased machine of rupee 2,80,000 and spent installation expenses of rupee 20,000 on 1st July 2016. Full stop. The company charges depreciation at 10% per annum, ब्रैकेट में लिखना SLM. SLM का मतलब है स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रही है कंपनी. एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोजेस at 31st December every year. Prepare machine account for 2016 and 2017. इसके नीचे एक छोटा सा डायग्राम पहले मेरे साथ बनाना है आपको. एक छोटा सा डायग्राम आप बनाओ समझने के लिए. साथ साथ में आप लिखो 1st जनवरी 2016. ये साल खत्म होगा 31st दिसंबर 2016 और अगला साल खत्म होगा 31st दिसंबर 2017. हाँ वो भी मैं आता हूँ. पहले आप ये ईयर तो बनाओ, आप 2 साल तो बनाओ. 1st दिसंबर मतलब 1st जनवरी से 31st दिसंबर और फिर एक साल और 31st दिसंबर 17. अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, इस पे एनालाइज करेंगे, फिर मैं आपको अकाउंटिंग सिखाता हूँ. इसमें आपने एक मशीन खरीदी 2,80,000 की और इंस्टॉलेशन एक्सपेंस करे 20,000 के. तो अगर पहले मैं आपसे पूछूं कि मशीन की कॉस्ट क्या है तो 3 लाख बोलोगे आप सारे बच्चे. सही. अब हमने कौन सी तारीख के मशीन खरीदी? 1 जुलाई. तो ये जनवरी से शुरू हुआ होगा साल. 6 महीने बाद 1 जुलाई 2016 को आपने एक मशीन खरीदी है. और बताओ कितने रुपए की मशीन खरीदी है? 3 लाख. वेरी गुड. आपको कॉस्ट लेना होता है 3 लाख. तो जो आपने 3 लाख की मशीन खरीदी है, तो जब ये पहले साल डेप्रीशिएट होगी तो सिर्फ आपको 6 मंथ्स का डेप्रीसिएशन लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले साल का अंत होगा 31 दिसंबर 2016 और मशीन खरीदी आपने 1 जुलाई 2016. तो अगर आप 1 जुलाई से काउंट करोगे 31 दिसंबर तो 6 मंथ्स के लिए ये मशीन डेप्रीशिएट हो जाएगी. और उसके बाद जब अगले साल डेप्रीशिएट होगी तो पूरे के पूरे 1 ईयर के लिए डेप्रीशिएट हो जाएगी. तो ये समझ गए छोटा सा डायग्राम? ठीक है. तो बस आप ये छोटा सा बना लो, फिर मैं आपको मशीन अकाउंट बनाना सिखाता हूँ. तो ये छोटा सा आप बनाओ, तब तक मैं मशीन अकाउंट का स्ट्रक्चर तैयार करता हूँ. फिर आप भी वो स्ट्रक्चर बनाना साथ साथ में. पहले आप छोटा सा डायग्राम बना लो.
तो आपने लेजर बनाना तो पहले से ही सीख रखा है, बस वही लेजर वाला फॉर्मेट है। मशीन अकाउंट में डेबिट साइड बनाओ, डेट पर्टिकुलर्स और रुपी, और क्रेडिट साइड बनाओ, डेट पर्टिकुलर्स और रुपी। ठीक है, बनाओ। हम साथ साथ समझते रहेंगे, साथ साथ आप नोट करते रहना। बस पहले मैं लिखूंगा फिर आप लिखना, ताकि पहले आप समझते भी रहो साथ साथ। ठीक है, बनाओ फटाफट बनाओ। अपने पड़ोसियों में चेक करो, उनका फॉर्मेट बना। चलो, सिर्फ ये डायलॉग नहीं मारना कि तुम स्लो हो, मदद भी करो पड़ोसी की, उसको तेज बनाना आपकी जिम्मेदारी है। चलो अच्छा, अब सबसे पहले क्या करना होता है, अब ध्यान से देखना, फिर पहले मैं रिकॉर्ड करूंगा फिर आप रिकॉर्ड करना। चलो अच्छा, बातें नहीं। सबसे पहले आप मुझे बताओ, हमने कौन सी डेट को मशीन खरीदी? 1 जुलाई। तो आप लिखो 1 जुलाई टू बैंक अकाउंट। जब हम मशीन खरीदते हैं तो हम लिखते हैं टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ध्यान रखना है, जब भी आप मशीन खरीदेंगे तो आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। और इसमें आप कितने रुपए लिखते हो? हाँ, 3 लाख। आपको कॉस्ट लिखनी है 3 लाख। ठीक है जी, तो ये आपने मशीन खरीद ली 3 लाख, और ये आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया। ये समझ आया? फिर आप आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। अब ये आपका साल खत्म हो गया। जब भी आपका साल खत्म हो जाता है या ईयर का एंड हो जाता है तो आपको डेप्रीसिएशन लगाना पड़ता है, जिसको बोलते हैं बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो आप लिखो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। अब हम इस मशीन का डेप्रीसिएशन निकालेंगे। हम इस मशीन का डेप्रीसिएशन निकालेंगे। सर कैसे निकालते हैं डेप्रीसिएशन? 3 लाख रुपए की मशीन है और कितने % रेट है? 10%। और कितने मंथ्स का लेना है डेप्रीसिएशन? 6/12। तो ये आंसर आ जाएगा जी 15,000 रुपए। 15,000 रुपए। ये सबको समझ आ गया? इसमें किसी बच्चे को डाउट है? बस फिर आप ईयर एंड पे ईयर को क्लोज कर दोगे और बैलेंस निकाल दोगे। तो इधर आएगा 3 लाख, आप लिखोगे 3 लाख। तो बताइए जी, 31 दिसंबर 2016 बाय बैलेंस कैरेट डाउन, कितने रुपए बैलेंस बचेगा? 2,85,000। ठीक है, तो पहले यहां तक आप देखो। किसी भी बच्चे को डाउट है तो मेरे से पूछो। ये आपका फर्स्ट ईयर खत्म, ये आपका फर्स्ट ईयर खत्म। ये क्लियर है सबको? अब कौन बच्चा बताएगा अगले साल का ओपनिंग दिन क्या तारीख होगी? 1 जनवरी 2017। तो आपको पिछले साल का ये बैलेंस इधर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखना पड़ता है, 2,85,000। आपको पिछले साल का बैलेंस इस साल ओपनिंग में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखना होता है, 2,85,000। ठीक है जी। उसके बाद इस साल आप फिर से आगे बढ़ोगे आगे बढ़ोगे, मशीन यूज करते जा रहे हो करते जा रहे हो, मशीन यूज करते जा रहे हो। पूरे 1 साल आपने मशीन यूज कर ली, तो ईयर के एंड पर
यानी 31 दिसंबर 2017 आपको फिर से लगाना पड़ेगा इस मशीन का डेप्रीसिएशन। तो आप लिखो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो आप लिखो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। अब जो हम मेथड पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, इसका मतलब होता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो आपको फिर से ओरिजिनल कॉस्ट यानी 3 लाख का डेप्रीसिएशन लगाना पड़ेगा। और कितने महीने के लिए? ये तो 1 ईयर है, तो 12/12 करने का तो कोई फायदा नहीं है, तो हम पूरे 1 ईयर का डेप्रीसिएशन लगा देंगे। तो वो कितना बन जाएगा? 30,000। बस फिर ये साल भी खत्म। तो आप इसका बैलेंस निकाल दोगे। उस बैलेंस को नाम दे देंगे बाय बैलेंस CD।